बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, ये अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास कोई साधारण समय नहीं, बल्कि साक्षात नारायण की कृपा का वो महासमुद्र है, जहां आपका किया गया छोटा सा प्रयास भी अनंत गुना फल देता है। इस पावन महीने में अगर हम बहुत बड़े अनुष्ठान, यज्ञ या कठिन तपस्या नहीं भी कर पा रहे हैं, तो निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि इस महीने में किसी एक दिव्य नियम को पूरे एक महीने तक निभा लेना ही जीवन के सारे पापों को धोकर पुण्य का भंडार भर देता है। इसीलिए आइए इस पूरे महीने हम सब मिलकर एक परम कल्याणकारी नियम का संकल्प लें। भगवान शिव द्वारा रचित श्री राधा कृपा कटाक्ष के पाठ का नियम। मंत्र जाप, दान और पूजा का फल इस मास में कई गुना बढ़ जाता है, और जब इस फल के साथ लाडली जी की कृपा जुड़ जाए तो जीवन में कोई कमी रह ही नहीं सकती। सिर्फ एक महीना और रोज का ये छोटा सा नियम आपके घर आंगन को सकारात्मक ऊर्जा, सुख और अटूट शांति से भर देगा। तो चलिए आज से ही इस दिव्य नियम से खुद को बांधते हैं और अपनी आत्मा को उस परम आनंद की ओर ले चलते हैं। आइए अब पूरे भाव और श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं आज की पावन अधिक मास महात्म कथा। इसके बाद आप सुनेंगे श्री राधा कृपा कटाक्ष हिंदी में। तो प्रेम से बोलें राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले, हे द्विज सत्तमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्ण चंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा द्युत क्रीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुई धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा, और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज्य को त्याग काम्यक वन को चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकीसुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विह्वल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा बाहों को चढ़ा गुरेर कर देखने वाले, करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले, धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए, ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोकों को जला देने की तरह ऐसे उद्धत हुए जैसे श्री सीता के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था। उस प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज,
तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप न करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्म का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता है? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले सर्व वस्तुओं के कारण आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आप ईश्वर हैं। इस चराचर संसार को आपने उत्पन्न किया है। सर्व मंगल के मांगल्य हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विह्वल हुए। सबने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृद वर्ग पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विभत्सो, अब मेरा वचन सुनो। आपने ये प्रश्न अपूर्व किया है। आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। हे सुब्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्र आदि जो 12 मास निमेष महीने के दोनों पक्ष, घड़ियां, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल हैं, ये सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, सोते, लता, औषधियों, वृक्ष, बांस आदि पेड़ वन की औषधियां, नगर, गांव, पर्वत, पुरियां, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात्री देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात्री देवता के योग के महात्म से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि ये मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। ये मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कर्मों से अग्राह्य है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर ये मास निरुद्योग, प्रभा रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहां पहुंचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जटित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर ये भूमि पर
साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बराबर आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिमास क्या बोला। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा कल के अध्याय में आप सुनेंगे। अब आइए सुनते हैं श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ हिंदी में। अधिक मास में कथा सुनने के बाद श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना अत्यंत कल्याणकारी और फलदायी माना जाता है। तो प्रेम से बोलें, राधा रानी की जय हो। हे परम पूजनी समस्त श्रेष्ठ मुनियों का समूह जिन्हें प्रणाम करता है, जो तीनों लोकों के दुखों को हरने वाली हैं, जो अपने भक्तों को प्रसन्नता देने वाली हैं और जो चमकीले सोने के समान सुंदर कांति वाली हैं। हे वृषभानु की लाडली किशोरी जी, आप कब मुझ पर अपनी दया दृष्टि कृपा कटाक्ष करेंगी। हे श्री राधे, आप अनंत सुंदर हाव भाव और धीरता की साक्षात मूर्ति हैं। आप ही रसिक राज श्री कृष्ण के गले का दिव्य हार हैं। आपके नेत्र चंचल और आनंद से भरे हैं और आपकी चाल मतवाले हाथी जैसी सुंदर है। हे वृषभानु नंदिनी, आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगी। आपके चरणों में अनंत कोटि बैकुंठ लोग शीश नवाते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शिव जी आदि देव आपकी पूजा करते हैं। आपके चरण कमलों के नखों की चमक मात्र से करोड़ों कामदेव भी शर्मा जाते हैं। हे वृषभानु की लाडली, आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगी। आप सभी यज्ञों, देवताओं और ईश्वरों की भी स्वामिनी ईश्वरी हैं। आपके चंचल नेत्रों का जादू जहाँ भी चलता है, वहाँ सब आपकी इच्छा के अधीन हो जाता है। आप स्वयं परम आनंद की साक्षात स्वामिनी हैं। हे वृषभानु नंदिनी, आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगी। आपकी सुंदरता नए खिले हुए कमल के संपुट जैसी है। आपके मुख की आभा से प्रेम और लावण्य बरसता है। श्री कृष्ण के मन को मोहने वाली और उनके हृदय में हमेशा वास करने वाली हे वृषभानु की लाडली, आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगी। जो अशोक के वृक्षों और लताओं से बने सुंदर मंडप में निवास करती हैं, जिनके रत्न जड़ित सिंहासन के सामने साक्षात कामदेव भी हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और जो सदा दिव्य विहार में मग्न रहती हैं। हे वृषभानु नंदिनी, आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगी। प्रेम के रंग में डूबी हुई आपकी तिरछी भ्रिकुटी के एक इशारे मात्र से नटखट श्याम सुंदर श्री कृष्ण भी आपके बस में हो जाते हैं और आपके चरणों में आ बैठते हैं। हे वृषभानु की लाडली, आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगी। सोने जैसी खिली मल्लिका और कदम्ब के फूलों की माला पहने हुए जब आप श्याम सुंदर के गले में बाहें डालती हैं, तो रसों का समुद्र उमड़ पड़ता है। उस दिव्य आनंद की स्वामिनी हे वृषभानु नंदिनी, आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगी। जो सोने के सुंदर हार, रत्नों से जड़े कंगन और बाजू बंद आदि सुंदर आभूषणों से सजी हुई हैं और जिनके अंग प्रत्यंग से दिव्य चंदन की महक आती है। हे वृषभानु की लाडली, आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगी। जिनके नेत्र कदम्ब के फूलों की तरह खिले हुए और चंचल हैं, जो वृंदावन के निकुंजों की रानी है और जो साक्षात
रासमंडल के केंद्र में विराजमान रहती हैं। हे वृषभानुनंदिनी, आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगी, जो परम दीनों की रक्षक हैं, जिनके पास अनन्य भक्ति का अटूट खजाना है, जो अपने भक्तों की एक पुकार पर सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। हे वृषभानु की लाडली किशोरी जी, आप कब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करेंगी, जो कोई भी भक्त अधिक मास में या किसी भी शुभ अवसर पर, विशेषकर पूर्णिमा, एकादशी या अष्टमी के दिन इस श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती और अंत में उसे श्री राधा कृष्ण के चरणों में निश्चल प्रेम और वास मिलता है। आप जब अधिक मास की कथा पूरी सुन लें या पढ़ लें, तो शांति से बैठकर आंखें बंद करके या श्री जी के चित्र के सामने घी का दीपक जलाकर इस अधिक मास में इसका पाठ, श्रवण या पठन अवश्य करें। ये आपके भाग्य को बदल देगा। ये आपके पूरे दिन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा और आपके घर में सदैव खुशियों का वास रहेगा और श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलें, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में आगे की कथा का वर्णन। आज की कथा 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय से लेकर आगे की बाल लीलाओं, पूतना मोक्ष और गोकुल का अलौकिक आनंद पर आधारित है, जिसे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और गोकुल की गलियों में खो जाइए, जहां आज आनंद की वर्षा होने वाली है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जब महामाया आकाश में विलीन हो गई तो कंस भय से थर-थर कांपने लगा। उसने अपने मंत्रियों के साथ एक गुप्त बैठक की। दुष्ट मंत्रियों ने सलाह दी कि मथुरा और आसपास के जितने भी राज्यों में पिछले 10 दिनों के भीतर बच्चे जन्मे हैं, उन सभी शिशुओं को मार दिया जाए। इस क्रूर कार्य के लिए कंस ने अपनी सबसे भयंकर राक्षसी पूतना को काम पर लगाया। पूतना कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। वह आकाश मार्ग से उड़ सकती थी और रूप बदलने में माहिर थी। उसने सोचा कि अगर वह अपने डरावने राक्षसी रूप में गोकुल जाएगी तो ग्वाले उसे अंदर नहीं घुसने देंगे। इसलिए उसने योग माया की तरह एक अत्यंत सुंदर गोपी का रूप धारण किया। उसके माथे पर कस्तूरी का तिलक था, कानों में सुंदर झुमके थे और वह अत्यंत सुंदर वस्त्र पहनकर हाथों में कमल का फूल लिए नंद भवन की ओर चली। उसकी सुंदरता को देखकर गोकुल के लोग सम्मोहित हो गए। सबने सोचा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी जी हैं, जो हमारे लाला को आशीर्वाद देने आई हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वह कपटी पूतना सीधे उस पालने के पास पहुंच गई, जहां साक्षात जगत के पालनहार छोटे से बालक के रूप में लेटे हुए थे। पूतना के स्तनों में कालकूट नाम का भयंकर विष लगा हुआ था। वह बालक को दूध पिलाने के बहाने मारना चाहती थी। जैसे ही पूतना ने प्रभु को अपनी गोद में उठाया, भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। यहाँ कथा व्यास रुककर एक सुंदर रहस्य बताते हैं। आखिर भगवान ने आंखें क्यों बंद की? संतों के अपने अलग अलग भाव हैं। पहला भाव, भगवान ने सोचा कि ये राक्षसी है, लेकिन रूप गोपी का बनाकर आई है। सामने साक्षात भगवान खड़े हों और कोई कपट करे तो प्रभु उसका कपट नहीं देखना चाहते। दूसरा भाव, भगवान ने सोचा कि इसने मुझे दूध पिलाने के लिए गोद में उठाया है, इसलिए ये मेरी माता के समान हो गई। अब ये चाहे विष पिलाए या दूध, मुझे इसे माता की गति यानी मोक्ष देनी ही पड़ेगी। लेकिन माता को मारने का पाप मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकता।
तीसरा भाव, भगवान ने अपने हृदय में विराजमान भोलेनाथ शिव जी का स्मरण किया कि हे भोले बाबा, आपके हिस्से का विष कालकूट अब गोकुल में आ गया है। कृपा करके आप जागिए और इस विष को संभालिए। पूतना ने बड़े प्यार से भगवान को गोद में लिया और अपना विषैला स्तन उनके मुख में डाल दिया। भगवान ने मुस्कुराते हुए उसके स्तन को अपने कोमल होठों से पकड़ लिया। प्रभु ने केवल उसका दूध और विष ही नहीं खींचा, बल्कि दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही प्राण खींचने लगे, पूतना का कृत्रिम गोपी रूप नष्ट हो गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुंज मुंज, छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ दो बालक। उसका भयानक राक्षसी रूप प्रकट हो गया। उसकी चीख इतनी भयंकर थी कि गोकुल के पहाड़ और आसमान हिलने लगे। वह तड़पती हुई गोकुल से बाहर की तरफ भागी और 6 मील लंबे क्षेत्र में उसका विशाल शरीर गिर पड़ा। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए, भगवान तब भी उसकी छाती पर खेल रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मैया यशोदा और रोहिणी जी दौड़ कर आईं और तुरंत लल्ला को गौमूत्र और गाय की पूंछ से नजर उतारी। जब ब्रजवासियों ने पूतना के विशाल शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी चिता जलाई, तो उसकी देह से कोई दुर्गंध नहीं, बल्कि साक्षात चंदन जैसी दिव्य सुगंध निकलने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उसका दूध पीकर उसे अपनी माता का दर्जा दे दिया था और उसके सारे पाप नष्ट कर दिए थे। सुखदेव जी महाराज आके कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब कन्हैया 3 महीने के हुए तो मैया यशोदा ने उनका जन्म नक्षत्र उत्सव मनाया। बहुत सारे मेहमान आए थे। कन्हैया को नींद आ रही थी, इसलिए मैया ने उन्हें आंगन में खड़े एक छकड़े बैलगाड़ी के नीचे एक सुंदर बिछौने पर सुला दिया। उस गाड़ी पर दूध, दही और घी के भारी भारी मटके रखे हुए थे। तभी वहां सकटासुर नाम का एक कंस का भेजा हुआ असुर आया। वह अदृश्य होकर उस गाड़ी में प्रवेश कर गया ताकि पूरी गाड़ी को मटकों सहित बालक के ऊपर गिराकर उसे कुचल दें। लल्ला ने पालने में लेटे लेटे ही जान लिया कि काल आया है। उन्होंने सोते हुए ही अंगड़ाई ली और अपना छोटा सा गुलाबी कोमल पैर ऊपर की ओर उछाल दिया। जैसे ही प्रभु ने नन्हे से अंगूठे का स्पर्श उस भारी भरकम गाड़ी से हुआ, वह गाड़ी आकाश में उछल गई। सारे मटके फूट गए, दूध दही की नदियां बहने लगी और सकटासुर वहीं ढेर हो गया। जब ब्रजवासी दौड़े आए तो छोटे छोटे बच्चों ने कहा, बाबा, इस लल्ला ने पैर मारा और गाड़ी उड़ गई। लेकिन बड़ों को विश्वास नहीं हुआ कि इतना छोटा बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। वे इसे भगवान की कृपा मानने लगे। कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, कुछ दिन और बीते। एक दिन मैया यशोदा कन्हैया को गोद में लेकर बैठी थी। अचानक उन्हें लगा कि लल्ला का वजन किसी भारी पहाड़ जैसा हो गया है। मैया थक गईं और उन्होंने लल्ला को जमीन पर बैठा दिया और अपने काम में लग गईं। तभी कंस का एक और मायावी राक्षस त्रिड़ावर्त आया। वह धूल और मिट्टी का भयंकर बवंडर बनकर आया था। देखते ही देखते पूरे गोकुल में घनघोर अंधेरा छा गया। आंखों में धूल झोंककर वह दुष्ट राक्षस बालक कृष्ण को उड़ाकर आसमान में ले गया। आसमान में जाकर त्रिड़ावर्त ने कन्हैया को मारना चाहा, लेकिन यहाँ भी प्रभु ने अपना वजन और बढ़ा लिया। वे इतने भारी हो गए कि त्रिड़ावर्त को लगा कि उसने अपनी गर्दन पर पूरा ब्रह्मांड उठा लिया है। भगवान ने आकाश में ही उस राक्षस का गला अपने नन्हे हाथों से दबोच लिया। राक्षस के प्राण छटपटाने लगे, उसकी आंखें बाहर निकल आईं।
वह आसमान से सीधा नीचे मथुरा की एक बड़ी चट्टान पर गिरा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कन्हैया उसकी छाती पर सकुशल बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। यशोदा मैया ने दौड़कर अपने प्राणों से प्यारे लल्ला को गले से लगा लिया। तो आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। आज का दिव्य संदेश है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, देखो भगवान की लीला। जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का बोझ उठाते हैं, वे यशोदा मैया की गोद में इतने हल्के हो जाते हैं कि मैया उन्हें उठा लेती हैं, और राक्षसों के लिए वे काल का पहाड़ बन जाते हैं। पूतना, सक्टासुर और त्रिडावर्त ये केवल राक्षस नहीं हैं, ये हमारे जीवन के विकार हैं। पूतना कपट और अविद्या का प्रतीक है। सक्टासुर हमारे पुराने कर्मों और जड़ता का प्रतीक है। त्रिडावर्त हमारे भीतर उठने वाले क्रोध और मोह के बवंडर का प्रतीक है। जब जीवन में ठाकुर जी आ जाते हैं तो ये सारे विकार अपने आप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में केवल और केवल गोकुल जैसा आनंद बचता है। तो प्रिय श्रोताओं, इस अधिक मास में नियम से इस कथा को सुनने से हमारे भीतर के ये मानसिक विकार शांत होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो कल हम आगे की कथा में सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण का सुंदर नामकरण संस्कार, उनकी घुटनों के बल चलने की लीला और मैया यशोदा को मुख में ब्रह्मांड दिखाने की अलौकिक कथा का रसपान करेंगे। आइए सुनते हैं गीता का ये अध्याय। श्री भगवान कहते हैं, देवी, गीता का ये अध्याय संक्षेप से बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो। मद्र देश में पुरकुत्सपुर नामक एक नगर है। उसमें पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था। किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच गान में मन लगाया। गीत, नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पराई स्त्रियों को बुला बुलाकर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं इसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उच्छृंखल होकर वह एकांत में राजा से दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुषों के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात में घर के भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से वियुक्त होने पर वह यमलोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा भी भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में ही उस गिद्ध ने पूर्व जन्म के स्मरण करके उसे अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलियों ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की पत्नी सुकी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को यमराज के लोक में ले गए। वहां अपने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे। तदनंतर यमराज ने जब उनके घृणित कर्मों पर दृष्टिपात किया,
तब उन्हें मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने से इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने उन दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। ये सुनकर अपने पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय में पड़े और पास जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है? यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी, ममता रहित, शांत, विरक्त और किसी से भी द्वेष न रखने वाले थे। प्रतिदिन गीता के अध्याय का जप करना उनका सदा का नियम था। गीता के अध्याय श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता अध्याय के महात्म से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को चले गए। तो प्रेम से बोले, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।